कांग्रेस द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। राजस्थान में भी यह चिंगारी अब भड़क चुकी है। कांग्रेस लगातार राजस्थान में कई सीटों को लेकर आरोप लगा रही है कि इन सीटों पर जो परिणाम आए वह सही नहीं थे। ऐसे में जयपुर ग्रामीण सहित ऐसी कई सीटें हैं जहां पर एग्जिट पोल में जो परिणाम बताए जा रहे थे और लोगों को जो उम्मीद थी उससे उलट परिणाम आए। ऐसे में उन सीटों को लेकर अब जो है कांग्रेस मसाल जुलूस निकाल रही है और वोट चोरी का आरोप लगा रही है। हालांकि जयपुर ग्रामीण पर वोट का मार्जिन कम रहा है, लेकिन और भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर परिणाम उलट दिखाई दिए हैं। खासकर कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर प्रहलाद गुंजल अब मसाल जुलूस निकाल रहे हैं और अपनी सीट को लेकर यह कह रहे हैं कि जो परिणाम आए वह सही नहीं थे। ऐसे में इस क्षेत्र में वोट चोरी हुए हैं। प्रहलाद गुंजल जो कभी भाजपा का ही हिस्सा रहे, वो टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने विश्वास जताया। एग्जिट पोल में प्रहलाद गुंजल को आगे बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से परिणाम आए, ओम बिरला इस पर 42,000 वोटों से लीड लेते हुए जीत गए और प्रहलाद गुंजल को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल 3 जून को परिणाम आए लोकसभा सीट के लिए। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर परिणाम उलट आए, लेकिन कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें 8 विधानसभाएं पड़ती है, जिसमें 3 में कांग्रेस आगे रही, 5 पर भाजपा। लेकिन सभी विधानसभाओं में जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं है, चाहे कांग्रेस का मार्जिन हो चाहे भाजपा का। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भाजपा से ओम बिरला ने 41,974 वोटों से जीत हासिल की। वहीं ओम बिरला को 7,50,000 से ज्यादा वोट मिले, तो प्रहलाद गुंजल को 7,08,000 से ज्यादा वोट मिले। बिरला हर राउंड में आगे जरूर रहे और नोटा को 10,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं 802 वोटों को निरस्त कर दिया गया। पहले के 6 राउंड में ओम बिरला ने लगभग 2,000 से ज्यादा की लीड ली। इसके बाद में 7वें राउंड के बाद में यह लीड बढ़ती गई और लगभग 14,000 से ज्यादा हो गई और इसके बाद में 42,000 के लगभग वोटों से भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली। अब प्रहलाद गुंजल लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर अपेक्षा के विपरीत परिणाम आए हैं और यहाँ पर भाजपा ने वोट चोरी किए हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं हैं। उनमें से केशोराय पाटन की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने लीड ली। भाजपा को यहाँ पर 81,500 वोट मिले, तो कांग्रेस को 1,03,800 से ज्यादा वोट मिले। वहीं बूंदी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने लीड ली। यहाँ पर 1,16,101 वोट भाजपा को मिले, तो वही प्रहलाद गुंजल को जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको 1,09,95 वोट मिले। यहाँ पर भी जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं था। तिपलदा अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 59,699 वोट भाजपा को मिले, तो 82,029 वोट कांग्रेस को मिले। वहीं सांगोद विधानसभा की बात करें तो 77,497 वोट भाजपा को मिले और कांग्रेस को 72,000 से ज्यादा वोट मिले। कोटा उत्तर 83,000 से ज्यादा वोट मिले, तो कांग्रेस यहाँ पे लीड लेते हुए 94,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। कोटा दक्षिण में 1,05,000 वोट से ज्यादा वोट भाजपा को मिले, तो 69,000 से ज्यादा वोट जो है कांग्रेस को मिले। लाडपुरा विधानसभा की बात करें तो भाजपा को 1,14,000 से ज्यादा वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 99,051 वोट मिले। रामगंज मंडी पर 1,06,000 से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, तो 79,600 से ज्यादा वोट जो है कांग्रेस को मिले। ऐसे में डाक पत्र की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा आगे रही। हालांकि यह बहुत कम मार्जिन था, 6100 वोट भाजपा को मिले और कांग्रेस को 5,899। ऐसे में 42,000 वोटों से भाजपा ने जीत हासिल कर ली। अब प्रहलाद गुंजल का आरोप है कि यहाँ पे वोट चोरी हुए। अपेक्षा यह थी कि प्रहलाद गुंजल सभी लोगों जो एग्जिट पोल थे यहाँ तक कि उनमें भी आगे बताया जा रहा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि परिणाम अंतिम सत्य है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इसको लेकर मुद्दा बना रही है, अब यह मुद्दा
गरमाता जा रहा है। हालांकि यहाँ की जनता और चुनाव आयोग की शिकायत के बाद में क्या कुछ हो पाता है और यहाँ की जनता इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखती है, यह आने वाला समय बताएगा। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।